आप देखो प्रकृति का ना न्याय करने का अपना ढंग होता है। प्रकृति अपने नियम पे चलती है और टाइम टू टाइम जो होता है न्याय करके ही जाती है। जब भी गलत होता है प्रकृति उस ढंग को रोक देती है। देखो द्रौपदी जो थी ना नियम से अर्जुन की पत्नी थी, क्योंकि स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में द्रौपदी ने अर्जुन को पसंद किया और वो शादी करके कुटिया में आई। लेकिन माता कुंती की बात मान के उसने क्या किया, युधिष्ठिर से भी शादी कर लिया, पांचों भाइयों से भी शादी कर लिया। मतलब पांचों भाइयों के बीच में वो कॉमन एक पत्नी बन गई। चूँकि वो युधिष्ठिर से शादी की, युधिष्ठिर राजा बना तो कायदे से वो भी रानी बन गई। इंद्रप्रस्थ की रानी महारानी बन गई। और जब वो इंद्रप्रस्थ पहुंची, उस राजमहल में पहुंची, तो उसने क्या बोला पांचों पांडवों को कि तुम लोग की और जो पत्नी है ना, जो भी है, वो इस राजमहल से बाहर रहेंगी। इंद्रप्रस्थ में सिर्फ और सिर्फ हम रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक राजा और एक रानी, ठीक है, इस महल में पूर्ण रूप से मेरा अधिकार होगा। अब देखो आगे क्या हुआ कि जो युधिष्ठिर था वो राजा था, ठीक है, और द्रौपदी जो थी उसकी पत्नी थी। तो युद्ध जब शुरू हुआ तो द्रौपदी के जो 5 संतान हुए, ठीक है, वो युद्ध भूमि में मारे गए। अब देखो श्री कृष्ण जो थे ना, श्री कृष्ण जो थे युद्ध भूमि में चाहते तो द्रौपदी का जो अपना पुत्र था, जिसके पिताजी युधिष्ठिर थे, बचा लेते, चाहते तो बचा लेते। उससे होता क्या कि कुरु राजवंश को एक राजा फिर से मिल जाता जो युधिष्ठिर के पास गद्दी पे बैठता। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया उसके 5 पुत्रों को मरने के लिए। श्री कृष्ण ने किसको बचाया? अर्जुन और सुभद्रा का जो पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु का जो पुत्र हुआ परीक्षित को बचाया। अब देखो यहाँ गौर करो तो क्यों भगवान ने ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया ना कि अगर युधिष्ठिर और द्रौपदी का पुत्र जो बैठता ना, गद्दी पे बैठता, तो समाज में बहुत जो होती गलत परंपरा शुरू हो जाती। क्योंकि द्रौपदी तो रानी के जो पदवी थे, गद्दी थे, उसके लिए कभी एलिजिबल कैंडिडेट थी ही नहीं। क्योंकि अर्जुन तो था तीसरे नंबर पे था भाइयों में, तो अर्जुन कभी राजा बनता ही नहीं। जब अर्जुन राजा नहीं बनता तो द्रौपदी कैसे रानी बनती, महारानी बनती? तो इसलिए उसके पुत्र को हटा दिया भगवान ने रास्ते से। और देखो अगर किसी कारण से मान लो कि युधिष्ठिर और द्रौपदी का जो पुत्र होता गद्दी पे बैठ भी जाता, तो आगे चल के भी ये रिश्ता में कलह कुचा शुरू होता, कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट शुरू होता। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर की अपनी जो सगी पत्नी थी, उसका नाम था देविका, और वो देविका जो थी ना सिवी देश के राजा गोवासन की पुत्री थी। और जो युधिष्ठिर थे और देविका, इससे युधिष्ठिर का अपना संतान हुआ था जिसका नाम था योद्धेय। कायदे से युधिष्ठिर और देविका का जो पुत्र बनता ना, ठीक है, योद्धेय, वो राजा बनता। लेकिन चूंकि द्रौपदी ने पहले ही मना कर दिया था कि इस राजमहल में सिर्फ हम रहेंगे, मतलब रानी के रूप में सिर्फ मेरी पहचान रहेगी, जो सरासर एक तरह से गलत था। मतलब नियम के टोटल ये सब जो काम हो रहा था, अधर्म हो रहे थे, विरुद्ध हो रहे थे। तो क्या हुआ युद्ध में, इसके भी जो पुत्र थे ना, द्रौपदी के 5 पुत्र, वो शहीद हो गए, वो ख़त्म हो गए। नियम से वो गद्दी पे कभी बैठ नहीं सकते थे। अब देखो यहाँ शिक्षा लेने वाली बात है ना, वो क्या है? वो ये है कि जब भी जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप देखते हो अन्याय होता है, गलत होता है, आपके साथ भी होता है। अब देखो हमेशा तो कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट हम कर नहीं सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा झगड़ोगे, बहस करोगे, कन्फ्लिक्ट में उलझोगे, आपके दिमाग पे तनाव होगा, आपको ना चाहते हुए भी माइग्रेन जैसी बीमारी हो जाएगी, नस की बीमारी हो जाएगी। बहुत लोग ना दिमागी सर दर्द से समस्या से ग्रसित होते हैं। डॉक्टर भी बोलता है इसका कोई इलाज नहीं है। आप स्ट्रेस एंगर मत लीजिए, एंजाइटी में मत रहिए, खुश रहिए, प्रेयर कीजिए, योगा कीजिए, नेचुरोपैथी कीजिए, इससे आपका शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जो इलाज है ना मेडिकल साइंस में नहीं है, खासकर ब्रेन का, खासकर नस की जो बीमारी होती है। अब देखो आपको मौन रह के सब कुछ अन्याय नहीं बर्दाश्त करना है। मौन रहने का मतलब क्या होता है ना, चुप रहो, शांत रहो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, कृष्ण से बात करो, अपने अंतर मन को मजबूत करो, ताकि जब भी गलत हो रहा है ना, तो भगवान आपके सामने ऐसी परिस्थिति लाके खड़ा कर देगा कि आप अपने हक के लिए बोल सको। सब लोगों के बीच में भरी सभा में, समाज में जहाँ आप रहते हो ना, अगर गलत हो रहा है तो लोगों के बीच में लोगों को एक्सपोज करो कि देखिए ये इस समाज में हमको भी जीने का हक है, रहने का हक है, लेकिन मेरे साथ गलत किया जा रहा है, परिवार के लोग मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, क्या मुझे हक नहीं है? अपने हक के लिए बोलो। श्री कृष्ण ने क्या बोला? अन्याय के लिए लड़ो, अधर्म के लिए लड़ो। हाँ, कभी भी अपमान मत करो, ना ही अपमान सहो। मतलब खुशमन से तुम भी जियो, खुशमन से हम भी जिए। और हर इंसान को अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का, अपने लाइफ की डेस्टिनी को हैप्पीली कवर करने का हक है। कभी भी अरे हम क्या करें, हम बहुत ही सहनशील हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, हम रिश्ता चलाना चाहते हैं, ये सोच के कुपित होके मन को दुखी करके मत रखा करो अपने आप को। नहीं तो होगा क्या कि आपके अंदर की शक्ति खत्म होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी, आपको लाइफ ही मीनिंगलेस लगने लगेगा। आपको लगेगा कि धरती पे हम किस काम के लिए आए हैं जब मेरा कोई मान सम्मान, कोई इज्जत ही नहीं है। इसलिए देखो सर उठा के जियो, अपने आप पे विश्वास रखा करो, अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान को कभी भी ठेस मत पहुँचाओ, कभी भी खत्म मत करो। श्री कृष्ण पे, भगवान पे विश्वास किया करो। भगवान एक दिन आपके साथ आपके हक में बोलेंगे ही।